ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 416 और 416 पेज पर ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आया है, स च कतिचित आदित्यादि अधिकरणान पुरुषान अमुख्य ब्रह्म दृष्टिभाजः उक्त्वा तूष्णीम बभूव। ठीक है, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 5वां अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है बालाक्य अधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वै वेदितव्यः इति। ठीक है, तो पुरुषों का कर्ता जो है वही वेदितव्य है, लेकिन वो कौन है पुरुषों का कर्ता कि जो वेदितव्य है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। इस पर पूर्व पक्षी ने अपना मनोगत बताया कि पुरुषों का कर्ता प्राण है और उस प्राण का ही यह कर्म है, मतलब चलनात्मक कर्म वो प्राण का ही है, अतः प्राण ही वेदितव्य है। फिर पूर्व पक्षी ने ही दूसरी बाजू बताई पक्षांतर, क्या कि पुरुषों का कर्ता के रूप में प्राण को नहीं लेना हो तो जीव को ले लीजिए, और अदृष्ट रूप कर्म ये जीव का ही है, अदृष्ट रूप कर्म का स्वामी कर्ता जीव ही होता है, अतः पुरुषों का कर्ता आदित्यादि पुरुषों का कर्ता वेदितव्य के रूप में जीव को लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तब सिद्धांतियों ने उन पूर्व पक्षियों का खंडन करने के लिए आरंभ किया और प्रथम प्रतिज्ञा वाक्य में ही बताया कि इन आदित्यादि पुरुषों का कर्ता परमेश्वर ही है। तब सिद्धांतियों को पूछा जाएगा कि भाई क्यों आप परमेश्वर को मान रहे हो पुरुषों का कर्ता के रूप में और वेदितव्य के रूप में? तब क्यों ऐसा प्रश्न करने पर सिद्धांति उत्तर देते हैं उपक्रम सामर्थ्यात्, क्योंकि उपक्रम ही इस प्रकार का हुआ है, अतः पुरुषों का कर्ता परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। तो क्या उपक्रम हुआ? तब कुछ बात बताई थी कि बालाकी ने आजाद शत्रु के साथ संवाद करने के लिए आरंभ किया, और वो संवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि ब्रह्म ते ब्रवाणी। वो बालाकी नाम का ब्राह्मण कहता है आजाद शत्रु राजा को कि मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। इस प्रकार कहा, फिर ब्रह्म का उपदेश करने लगा, किंतु ब्रह्म का उपदेश करने की अपेक्षा किया तो नहीं, फिर आदित्यादि पुरुषों का ही उपदेश किया। तो वही कह रहे आगे, स कतिचित आदित्यादि अधिकरणान पुरुषान अमुख्य दृष्टिभाज उक्त्वा तूष्णीम बभूव। ठीक, इस वाक्य के शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। थोड़ा आगे, आदित्यादि अधिकरणान, आदित्यादि अधिकरणान, आगे अमुख्य ब्रह्म दृष्टिभाज, पीछे कतिचित, आगे पुरुषान, आगे उक्त्वा, फिर वाक्य के आरंभ में सह तूष्णीम बभूव। ठीक है, बभूव, बभूव का कर्ता है सह, सह तूष्णीम बभूव, वह मौन रह गया। कौन? सह, सह बालाकी ब्राह्मण चुप रह गया, मौन रह गया। क्या कहकर? तो बता रहे हैं कि आदित्यादि अधिकरणान अमुख्य दृष्टिभाज कतिचित पुरुषान उक्त्वा, ये बात। तो आदित्यादि अधिकरणान मतलब
आदित्य है कि नहीं, आदित्य आदि में रहने वाले, आदित्य अधिकरण जिनका, इसे आदित्य आदि में रहने वाले, और कैसे अमुख्य दृष्टिभाज, मतलब अमुख्य ब्रह्म दृष्टि के भागीदार, अर्थात जो ब्रह्म वस्तुतः है नहीं है, ऐसे आदित्य आदि में रहने वाले, चंद्र में रहने वाले, ठीक है ना। तो अमुख्य दृष्टि के भागीदार कुछ कतिचित कुछ पुरुषान उक्त्वा, कुछ पुरुषों को, 16 पुरुष का नाम लिया है उन्होंने, तो उनको कहकर उक्त्वा सह नाम बाला की ब्राह्मण तूष्णिम बभूव, शांत रह गया, मौन रह गया। ठीक है, यहां तक। फिर आगे, ताम अजात शत्रु मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी इति अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य तत्कर्तारम अन्यम वेदितव्यतया उपचिक्षेप। ठीक है, आइए भाई, तो उपचिक्षेप ये क्रियापद है, उसका कर्ता कौन है? उपचिक्षेप, इसका अजात शत्रु उपचिक्षेप। ठीक है, यहां पर भी थोड़ा सा अन्वय कर सकते हैं। तो देखो भाई, तो 2 शब्द छोड़कर आगे, मृषा वै खलु मा संवदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी इति, याद सरले इति। फिर पीछे आइए, अजात शत्रु हो, उसके पीछे ताम, आगे अमुख्य ब्रह्मवादितया, आगे सरले अपोद्य तत्कर्तारम अन्यम वेदितव्यतया उपचिक्षेप। ठीक है, जब उस बालाकी ब्राह्मण ने आदित्यादि में रहने वाले अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भागी, अमुख्य ब्रह्म दृष्टि के भागीदार, अर्थात जो वस्तुतः ब्रह्म है नहीं, ऐसे कुछ पुरुषों को गिनाकर जब तूष्णिम शांत रह गया, मौन रह गया, तब अजात शत्रु उसको बोला क्या? तो मृषा वै खलु माम संवदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी इति, ये वाला कि ब्राह्मण तुमने झूठे ही हमसे कह दिया क्या कि ब्रह्मते ब्रवाणी, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करता हूं। इति, इस प्रकार अजात शत्रु, अजात शत्रु नाम का राजा क्या करता हुआ, उन्होंने क्या किया? अजात शत्रु ताम अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य, तम अपोद्य, ये मुख्य है, तम अपोद्य, तम बालाकी ब्राह्मणम, बालाकी ब्राह्मण का निषेध किया, अपोद्य निषेध्य, निषेध किया, तिरस्कार किया, निंदा की अजात शत्रु ने। क्यों? अमुख्य ब्रह्मवादितया, मुख्य ब्रह्म का प्रतिपादन न करने के कारण, जो वस्तुतः ब्रह्म है उसका प्रतिपादन, उसका उपदेश किया नहीं, इसलिए हेतु दिया। ठीक है ना, तो पुनः देखिए, मृषा वै खलु माम संवदिष्ठा, तुमने मुझसे यह मिथ्या कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करता हूं, ब्रह्मते ब्रवाणी इति, इस प्रकार बोला अजात शत्रु उस बालाकी ब्राह्मण को। तब क्या किया इस वाक्य को बोलते हुए अजात शत्रु ने? तब कह रहे अजात शत्रु हो ताम अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य, तम अपोद्य, उसका निषेध किया। क्यों निषेध किया? अमुख्य ब्रह्मवादितया, अमुख्य ब्रह्म का प्रतिपादन करने के कारण तम अपोद्य, फिर उसका तिरस्कार करके, निषेध करके, फिर आगे तत्कर्तारम, ठीक है ना, तत्कर्तारम, उन पुरुषों का जो करता है कि नहीं। उन्होंने क्या कहा बालाकी ब्राह्मण ने कि पुरुष ही क्या है? ब्रह्म है, किंतु वो ब्रह्म तो है नहीं। तब उन पुरुषों का जो कर्ता, उसको ब्रह्म करके बताया अजात शत्रु राजा ने। तो तत्कर्तारम, उन पुरुषों का जो कर्ता, उस कर्ता को, कर्तारम अन्यम, उस पुरुषों से भिन्न, वेदितव्यतया, जानने योग्य के रूप में, उपचिक्षेप, उपचिक्षेप शब्द का अर्थ लिखिए स्थापयामास,
स्थापन किया, प्रतिपादन किया, कथन किया, ठीक है ना। अजातशत्रु स्थापयामास, उसने कथन किया क्या कि तत्कर्तारम, उन पुरुषादिकों का कर्ता के रूप में, अन्य उन कर्ता का कर्ता कोई अन्य है, वही तत्व है जो वेदितव्य है, वही ब्रह्म है। तो अन्यम वेदितव्यतया उपचिक्षेप, ठीक है। तो यहां तक की भूमिका हुई। अब आगे बता रहे क्या मुख्य बात, कौन कि जो सिद्धांतवाद शुरू हुई थी सिद्धांत की, कि इन पुरुषों का जो कर्ता है वो परमेश्वर ही है। तब प्रश्न पूछा गया था क्यों, तब थोड़े में उत्तर दिया था वहां पर उपक्रम सामर्थ्य, उपक्रम के सामर्थ्य से हम कहते हैं कि इन पुरुषों का जो कर्ता है वो परमेश्वर है। अब वो कैसा उपक्रम का सामर्थ्य है, तब ये भूमिका बताई क्या कि बालाकी ब्राह्मण ने ब्रह्म कहने के लिए आरंभ किया उपक्रम, किंतु वो ब्रह्म को प्रतिपादन नहीं कर पाया। फिर कुछ पुरुषादि को कहकर चुप रह गया, और चुप रहने के बाद फिर अजातशत्रु ने उसको कहा कि अरे ब्राह्मण, तुमने हम तो झूठा ही बोल दिया कि ब्रह्म का कथन करूंगा। फिर ब्रह्म का कथन न करने के कारण उसका निषेध कर दिया अजातशत्रु ने, और निषेध करके उन पुरुषों का जो कर्ता है उसको वेदितव्य के रूप में बताया। अब यदि समझ लीजिए, राजा के द्वारा प्रतिपादन किया जाने वाला जो तत्व की जो वेदितव्य है, जानने योग्य है, वह भी यदि ब्रह्म परमेश्वर न मानकर अन्य किसी को मानते हैं, तो जैसा मिथ्यावादी सिद्ध हुआ बालाकी ब्राह्मण, उस प्रकार यह राजा भी क्या होगा, मिथ्यावादी सिद्ध होगा। तो उपक्रम के साथ विरोध आएगा, है कि नहीं। उपक्रम का सामर्थ्य नहीं रहेगा। उपक्रम क्या क्या था कि ब्रह्म को कहूंगा, किंतु बालाकी ब्राह्मण ब्रह्म को प्रतिपादन नहीं कर पाया। तब अजातशत्रु ने कहा मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करता हूं, और ऐसा कहते हुए भी यदि ब्रह्म का उपदेश नहीं करेगा अजातशत्रु और दूसरे किसी चीज का उपदेश करेगा, तो वह भी मिथ्यावादी हो जाएगा, जबकि वह उचित नहीं है। अतः पुरुषों का कर्ता वेदितव्य के रूप में जो बताया वह परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि होती है। वही देखिए आगे, यदि सह अपि अमुख्य दृष्टि भाग अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाग स्यात्, तो उपक्रम बाध्येत, तो उपक्रम बाधित हो जाएगा। कब, यदि सह अपि नहीं, यदि सह अपि का अर्थ लिखेंगे वेदितव्य अपि, ठीक है। स अपि, तो वह वेदितव्य भी अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाग स्यात्, मतलब ब्रह्म से भिन्न ही कोई रहेगा। अब्रह्म मतलब ब्रह्म से भिन्न ही कोई कहने का विषय रहेगा, तो ब्रह्म से भिन्न ही कोई रहेगा तो क्या होगा, उपक्रम बाध्येत, तो उपक्रम बाधित हो जाएगा। और उस प्रकार का उपक्रम का बाध न हो, इसलिए अजातशत्रु ने पुरुषों का कर्ता वेदितव्य के रूप में जिसको बताया है वह परमेश्वर ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, ये जो वाक्य हुआ कि नहीं, यदि सह अपि इत्यादि, यदि के पूर्व में एक वाक्य लिख सकते अवतरण के रूप में, फिर पीछे का थोड़ा संदर्भ भी आ जाएगा उसमें। लिखते हैं स च बालाकी स च बालाकी ब्रह्मत्व भ्रांत्या व्यष्टिलिंग रूपान पुरुषान उक्त्वा अर्धविराम राज्ञा निरस्तः तूष्णीं स्थितः,
तूष्णीम स्थितः। अर्धविराम। आगे त्वदुक्तम ब्रह्म मृषा इति उक्त्वा राज्ञा उच्यमानं ब्रह्म एव, राज्ञा उच्यमानं ब्रह्म एव इति वक्तव्यम्, इति वक्तव्यम्। अर्धविराम। अन्यथा राज्ञः अपि मृषावादित्व प्रसंगात् इत्याह यदि इति, ठीक। देखो भैया, सच बालाकी, वो जो बालाकी ब्राह्मण, तो ब्रह्मत्व भ्रांत्या, उसको ब्रह्मत्व पता ही नहीं था, अन्य किसी को ही ब्रह्म समझ लिया। फिर व्यष्टिलिंग रूप पुरुष को कह दिया उसने, यही ब्रह्म है करके, आदित्य आदि चंद्र आदि 16। फिर राज्ञा निरस्त, राज्ञा ने उसका निराश किया। फिर वो तुष्णिम स्थित, चुप बैठ गया। क्या कह, त्वदुक्तम ब्रह्म मृषा, राजा ने कहा कि तुम्हारे द्वारा कहा गया ब्रह्म वो मृषा है, झूठ बोला तुमने, तो ब्रह्म मृषा इति उक्त्वा, ऐसा कहकर फिर राजा ब्रह्म को बताने लगा। फिर राज्ञा उच्यमान ब्रह्म एव वक्तव्यम, अतः राजा के द्वारा कहा जाने वाला ब्रह्म ही है, ये समझना चाहिए। अन्यथा फिर राजा के द्वारा जो कहा जा रहा है वो भी ब्रह्म नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अन्यथा राज्ञ अपि मृषावादित्व प्रसंग, राजा भी झूठ बोलता है, मिथ्यावादी है, ऐसा प्रसंग आएगा जो कि उचित नहीं है। वही कह रहे यदि सह अपि मतलब वेदितव्य अपि अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाग, ब्रह्म से भिन्न ही कोई होगा तो उपक्रम बाधित होगा। तस्मात्, आगे तस्मात् परमेश्वर एव अयम भवितुम अर्हति, थोड़ा अन्वय, तस्मात् अयम पीछे परमेश्वर एव भवितुम अर्हति, तस्मात् इसलिए यह परमेश्वर होने ही योग्य है। कौन, पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में बताया गया वह ब्रह्म ही होने योग्य है, परमेश्वर ही होने योग्य है। ठीक है, आगे कर्तृत्वं च एतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरात् अन्यस्य स्वातंत्र्येण अवकल्पते। और बात कही जा रही युक्ति क्या, तो कर्तृत्वं च इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, मुख्यम पुरुष कर्तृत्वम, मुख्यम पुरुष कर्तृत्वम ब्रह्मणः एव लिंगम, ब्रह्मणः एव लिंगम। अर्धविराम। प्राणजीवयोः ब्रह्म नियम्यत्वेन अस्वातंत्र्यात् इति आह कर्तृत्वं च, इति आह कर्तृत्वं च। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ, मुख्यम पुरुष कर्तृत्वम ब्रह्मण एव लिंगम, पुरुषों का जगत का कर्ता निर्माता परमात्मा है, ये उसका ही मुख्य लिंग है, चिन्ह है। मुख्यम पुरुष कर्तृत्वम ब्रह्मण एव लिंगम, अर्थात पुरुषों का कर्ता, जगत का कर्ता प्राण या जीव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे भी नियम्य है, और जो नियम्य होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, नियामक ही स्वतंत्र होता है। परमेश्वर नियामक है, प्राण और जीव नियम्य है, अतः प्राण जीवयो ब्रह्म नियम्यत्वेन, वो परमेश्वर के द्वारा नियम्य होने के कारण अस्वातंत्र, स्वतंत्र नहीं है। अतः पुरुषों का कर्तृत्व रूप लिंग
प्राण में और जीव में घटित नहीं होता है। तो फिर पुरुषों का कर्तृत्व रूप लिंग ब्रह्म में ही है, अर्थात पुरुषों का कर्ता, जगत का कर्ता परमेश्वर ही है, ये बात सिद्ध होती है। उसी को कह रहे कर्तृत्वम च इत्यादि पंक्ति से। तो आइए, कर्तृत्वम च एतेषां पुरुषाणाम न परमेश्वरात् अन्यस्य, क्यों न अन्यस्य स्वातंत्रेण अवकल्पते, ये वाक्य है। इन वाक्यों के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। च, थोड़ा आगे जाकर परमेश्वरात् अन्यस्य, पीछे एतेषां पुरुषाणाम, आगे स्वातंत्रेण, पीछे कर्तृत्वम, आगे न अवकल्पते। अर्थ देखिए भाई, च और परमेश्वरात् अन्यस्य, परमेश्वर को छोड़कर अन्य में, प्राण चाहे जीव आदि में, क्या एतेषां पुरुषाणाम, इन पुरुषों का, क्या जी, स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से, कर्तृत्वम न अवकल्पते, परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी में भी स्वतंत्र रूप से पुरुषों का कर्तापना अन्य किसी में है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात परमेश्वर ही स्वतंत्र रूप से इन पुरुषों का, जगत का कर्ता है, क्योंकि वह नियामक है और बाकी उस परमेश्वर को छोड़कर सभी नियम में है, चाहे वो हिरण्यगर्भ रूप प्राण हो चाहे जीव हो, ये सब नियम में है। अब जो नियम में होता है वह किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहे, अतः परमेश्वर को ही कर्ता मानना पड़ता है, इन पुरुषों का कर्ता परमेश्वर ही है, अन्य को नहीं मान सकते, ठीक है। वही कह रहे, च परमेश्वरात् अन्यस्य, एते, परमेश्वर को छोड़कर अन्य में, एतेषां पुरुषाणाम, एतेषां पुरुषाणाम स्वातंत्रेण कर्तृत्वम, इन पुरुषों का स्वतंत्र रूप से कर्तृत्व परमेश्वर को छोड़कर अन्य में न अवकल्पते, न अवकल्पते, कल्पना नहीं कर सकते। लग गया। अतः सिद्ध हुआ कि पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश अजात शत्रु ने उस बालकी ब्राह्मण को किया है, ठीक है। और आगे चलिए, यस्य वै तत्कर्म इति अपि नायं परिस्पंद लक्षणस्य धर्माधर्म लक्षणस्य वा कर्मण निर्देशः, क्यों तयोः अन्यतरस्य अपि अप्रकृतत्वात् और असंशब्दितत्वात् च, ठीक है। क्या बात कही जा रही है? तो पूर्व पक्षी ने जो एक बात पीछे कही थी उसका खंडन क्या करना है, तो ये देखिए, यस्य वै तत्, ये जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, तब किस बात का खंडन किया जा रहा है ये समझ में आता है। अवतरण के रूप में लिखिए, तो यदुक्तम चलन अदृष्टयोः वाचकः कर्म शब्दः, वाचकः कर्म शब्दः प्राणजीवयोः उपस्थापकः, प्राणजीवयोः उपस्थापकः बराबर ज्ञापकः भवति इति, भवति इति अर्धविराम, तत् न इति आह, तद न इति आह यस्य इति, ठीक है। अर्थ को देखिए भाई, जो बात पूर्व पक्षी ने पीछे कही थी, क्या ये दुक्तम चलन अदृष्टयोः वाचकः कर्म शब्द, तो इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है उसी में ये पद आए हुए, यस्य वै तत्कर्म, यस्य वा एतत् कर्म, यह ऐसा आया है, तो जिसका यह कर्म है, ऐसा उसका अर्थ है। तो कौन कर्म, तो कर्म शब्द से लिया था पूर्व पक्षी ने चलनात्मक कर्म, और उस चलनात्मक कर्म किसका है, फिर प्राण का है। अतः पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में प्राण को मान लो, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। और एक दूसरी बात बताई थी उसने, कर्म शब्द से अथवा लेंगे किसको, अदृष्ट को, और वो अदृष्ट रूप कर्म है जिसका, जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसने उत्पन्न किया है,
यस्य वा ये तत्कर्म, तो अदृष्ट रूप कर्म का स्वामी कौन है? जीव। अतः वही जीव पुरुषों का करता है और वही वेदितव्य है, ऐसा मानो, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। किंतु उस पूर्व पक्षी को समझाया जा रहा है कि अरे भाई, कर्म शब्द से न तो चलनात्मक कर्मों को ले सकते हैं, न तो अदृष्ट रूप कर्मों को ले सकते हैं। वही देखिए, यद उत्तम चलन अदृष्ट यो वाचक कर्म शब्द, फिर ऐसा अर्थ करने से प्राण जीव यो उपस्थापक ज्ञापक, प्राण और जीव का ज्ञापक हो जाता है विदितव्य के रूप में। इति तद न, वह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। कैसा ठीक नहीं है? उस बात को कह रहे मूल पंक्ति के द्वारा, भाष्य पंक्ति। तो देखिए फिर, यस्य वा एतत् कर्म इति अपि न अयम परिस्पंद लक्षणस्य धर्माधर्म लक्षणस्य वा कर्मणः निर्देशः। क्यों? तयोः इत्यादि आगे है। तो निर्देश तक जितने पद हुए उतने का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तो देखो भाई, शुरू में यस्य वा एतत् कर्म इति, उसके बाद दो शब्द छोड़ कर आया है अयम, फिर अंतिम आगे बहुत आगे निर्देश, अयम निर्देश, फिर पीछे आइए निर्देश अपि, आगे थोड़ा परिस्पंद लक्षणस्य धर्माधर्म लक्षणस्य वा कर्मणः, पीछे न, फिर अंतिम में तयोः, आगे तयोः अन्यतरस्य अप्रकृतत्वात्, आगे सरल है। तो अर्थ को देखिए भाई, एक बात, यस्य वा एतत् कर्म, ये श्रुति का पद है जिसका यह कर्म है। इति अयम, यह निर्देश, इति अयम निर्देश, यह निर्देश भी, क्या जी? निर्देश अपि, यह निर्देश भी परिस्पंद लक्षणस्य धर्माधर्म लक्षणस्य कर्मणः न, परिस्पंद मतलब चलनात्मक कर्म का या धर्माधर्म स्वरूप कर्म का यह निर्देश है, ऐसा कह नहीं सकते। न, क्यों? इसलिए कि तयोः अन्यतरस्य अपि अप्रकृतत्वात्, तयोः उन दोनों में, दो कौन? परिस्पंद लक्षण कर्म एक चलनात्मक कर्म, और दूसरा धर्माधर्म लक्षण कर्म। इन दोनों में से किसी का कोई भी प्रकृत नहीं है वहां पर। यदि वहां पर प्रकृत होता, प्रस्तुत होता, तब तो उसका निर्देश यहाँ हो रहा है ये मानते। यस्य वा एतत् कर्म, यहाँ से है कि कर्म शब्द से उनका निर्देश मानते, किंतु वहां पर प्रस्तुत वो दोनों भी नहीं है, उनका कोई प्रसंग ही नहीं है वहां पर जिसका निर्देश हो सके। तो तयो अन्य तरह से अपनी अप्रकृतत्वात्, एक बात, और दूसरी असंशब्दितत्वाच्च। असंशब्दितत्वाच्च मतलब श्रुति अप्रतिपादितत्वात्, श्रुति के द्वारा उनका प्रतिपादन भी वहां पर हुआ नहीं है। अतः कर्म शब्द से चलनात्मक कर्म को नहीं ले सकते और धर्माधर्म रूप कर्म को भी नहीं ले सकते। लग गया? चलिए फिर कौन लेना है कर्म शब्द से? तो जगत को लेना है, वो बता रहे आगे देखिए। तो किसको नहीं ले सकते ये बात बताइए अभी तक। चलनात्मक कर्मों को और धर्माधर्म रूप कर्मों को कर्म शब्द से ग्रहण नहीं कर सकते। फिर कोई कहेगा पूर्व पक्षी, ठीक है, जगत रूप कर्म, जगत को भी मत लो, और किसी को ले सकते, तो किसको ले सकते भाई? तब पूर्व पक्षी बोल रहा है, उसका खंडन आगे के पंक्ति में हो रहा है। क्या पंक्ति है वो? नापि पुरुषाणाम अयम निर्देश, एतेषां पुरुषाणाम कर्ता इत्येव तेषां निर्दिष्टत्वात् लिंग वचन विगानाच्च। ठीक है जी, ठीक। देखिए की बात बहुत महत्व की है। तो पंक्ति का आरंभ हुआ है नापि, यहां से, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरार्ध, एतत् कर्म इति, एतत् कर्म इति प्रकृत परामर्शात्, प्रकृत परामर्शात् कर्म शब्देन
पूर्वोक्ताः पुरुषाः, पूर्वोक्ताः पुरुषाः निर्दिश्यन्ताम्, निर्दिश्यन्ताम् इति अतः आह नापि इति। ठीक है जी। देखो भाई, तो श्रुति में आया है यस्य वा एतत् कर्म, ऐसा शब्द आया है एतत् कर्म, उसमें सर्वनाम शब्द आया एतत्, और एतत् क्या होता है? पूर्व का परामर्शक होता है सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम। तो कह रहे एतत् कर्म इति प्रकृत परामर्शात्, और वो भी प्रकृत का ही परामर्शक होता है, किसी का भी परामर्शक नहीं होता है। जो प्रकृत प्रसंग है उसी का परामर्शक होता है, उसी को ग्रहण करने वाला होता है सर्वनाम शब्द। तो उस प्रकार यहाँ पर भी एतत् कर्म इति प्रकृत परामर्शात् कर्म शब्देन, तो फिर कर्म एतत् कर्म, तो उस एतत् कर्म इस शब्द से किसको लिया जाए? तो उसके पीछे जो बताया है, क्या बताया है पीछे? तो वो वाक्य है यो वही बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म, ऐसा है कि नहीं? तो पुरुषान एतेषां पुरुषाणां कर्ता, इन पुरुषों का कर्ता, तो पुरुषों का पुरुषाणाम ये पद आया हुआ है, फिर एतत् शब्द से उन पुरुषों को ही लेंगे। तो एतत् यस्य, जिसका, एतत् कर्म मतलब पुरुष रूप कर्म है जिसका, क्योंकि पुरुषों का करता है कि नहीं? तो जो करता है तो उसका कर्म क्या हुआ? फिर पुरुष। अतः एतत् कर्म शब्द से क्या लेंगे? पुरुष को लेंगे, अर्थात उस कर्ता का कर्म क्या है? यही तो है पुरुष, पुरुषों को बनाया उसने। तो एतेषां पुरुषाणां कर्ता, इन पुरुषों का जो करता है, और वो कैसा है करता? कि जिसका यह कर्म है। कौन? पुरुष रूप कर्म जिसका है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अधिकरण, इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य को लेकर बोल रहे हैं क्या? एतेषां पुरुषाणां कर्ता, विदितव्य के रूप में से जो बताना है वो कौन है? इन पुरुषों का जो करता है। और वो कर्ता कैसा है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए कह रहे हैं कि यस्य, जिसका कि यह कर्म है। कौन कर्म है? पुरुष रूप कर्म है जिसका। तो पुरुष अर्थ ले लीजिए तत्कर्म शब्द से। ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी बोलता है तो वो भी उसका कहना ठीक नहीं है। अर्थात एतत् कर्म, इस कर्म शब्द से न तो चलनात्मक कर्म ले सकते हैं, न तो क्या अदृष्ट रूप कर्म ले सकते हैं, और न पुरुष रूप कर्म को ले सकते हैं। क्यों? वो देखिए पंक्ति अब, नापि पुरुषाणाम अयम निर्देश। कैसा पढ़ेंगे? पुरुषाणाम अपि अयम निर्देश न, पुरुषाणाम अपि अयम निर्देश न, पुरुषों का भी यह निर्देश है। यह निर्देश मतलब कौन सा? ये तत्कर्म, इस शब्द से पुरुषों का निर्देश है, ऐसा भी मान नहीं सकते। क्यों? उत्तर दे रहे, ये तेषाम पुरुषाणाम कर्ता इत्येव तेषाम निर्दिष्टत्वात्। तो जो पूर्व वाक्य है ये तेषाम पुरुषाणाम कर्ता, इन पुरुषों का कर्ता, अर्थात वो जो करता है उसका वो कर्म है, वहीं पर उसका उल्लेख हो चुका है। पुनः दोबारा एतत् कर्म ऐसा करके उसका दोबारा उल्लेख क्यों करेंगे? नहीं तो कर्ता शब्द का उल्लेख करके भी कर्म बता दिया, उस कर्ता का यह कर्म है, और पुनः यस्य वा एतत् कर्म इस शब्द से भी बताएंगे तो क्या होगा? फिर पुनरुक्ति होगी, है कि नहीं? और दूसरा और एक दोष आएगा, वो क्या आएगा? वो दे रहे आगे की पंक्ति में, देखिए, लग गया ना? एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता इत्येव, मतलब इस शब्द से ही तेषाम पुरुषाणाम निर्दिष्टत्वात्, पुरुषों का निर्देश हो चुका है कर्म के रूप में। अतः एतत् कर्म से नहीं ले सकते, नहीं तो क्या होगा? और लिंग वचन विगानाच्च, विगान मतलब विरुद्धता, लिंग और वचन में भी विरुद्धता आ जाएगी। वो कैसे आएगी? तो लिंग वचन विगानाच्च इत्यादि के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं हम लोग टिप्पणी, तो लिखेंगे पौनरुक्त्यापातात्, पौनरुक्त्यापातात् अर्धविराम, आगे पुरुषाणाम च,
पुरुषाणाम च नपुसक एक वचनेन, नपुसक एक वचनेन एतत् शब्देन, एतत् शब्देन परामर्शायोगात्, परामर्श अयोगाच्च इत्यर्थः हो गया। देखिए भाई, तो पहला दोष आएगा पौनरुक्ति होगी, पुनरुक्ति, डबल उच्चारण, क्योंकि एतेषाम पुरुषनाम कर्ता, कर्ता शब्द का उल्लेख करके वो पुरुष कर्म, ये बात सिद्ध हो चुकी है। पुनः दोबारा यस्य वा एतत् कर्म ऐसा कहेंगे तो क्या होगी? पुनरुक्ति होगी। अतः एतत् कर्म शब्द से पुरुष रूप कर्मों को नहीं ले सकते, एक बात। दूसरी बात, लिंग वचन में विगान होगा। वो कैसे? तो देखो वाक्य क्या है, मूल श्रुति वाक्य एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता, यहां तक। फिर आगे यस्य वा एतत् कर्म। अब एतत् शब्द से समझ लीजिए पीछे बताया हुआ जो पुरुषाणाम है उसका ग्रहण करेंगे तो हो क्या रहा है? तो पुरुषाणाम, पुरुष शब्द पुल्लिंग है और बहुवचन में है, ठीक है। और एतत् शब्द नपुंसक लिंग है और एक वचन में है। तो नपुंसक लिंग एक वचन में जो एतत् शब्द है उसके द्वारा पुल्लिंग में विद्यमान और बहुवचन में विद्यमान जो पुरुषाणाम ऐसा है उसका ग्रहण, उसका परामर्श कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, यदि करना ही होता तो ऐसा होना चाहिए था। फिर क्या? यस्य वा तेषाम कर्म, है कि नहीं? ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन इनका कर्म, किंतु एतत् शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? तो अतः लिंग और वचन के साथ भी विगान होगा। वही लिख दिया आपको, पुरुषाणाम च, और पुरुषाणाम के बहुवचन है और पुरुष शब्द पुल्लिंग है, उसका नपुंसक एक वचन में आया हुआ जो एतत् शब्द, उस एतत् शब्द के द्वारा पुरुषाः इस प्रकार का पुल्लिंग और बहुवचन का परामर्श होना अयोगात, उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला कि एतत् कर्म, इन यहां पर आया हुआ सर्वनाम शब्द जो एतत्, वह पुरुष रूप कर्म को ग्रहण कर रहा है, ऐसा भी मान नहीं सकते। लग गया? तो एतत् कर्म से न तो चलनात्मक कर्म को ले सकते हैं, न तो अदृष्ट रूप कर्मों को ले सकते हैं, न तो पुरुष रूप कर्म को ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर कर्म शब्द से किसको लेना वो बताएंगे आगे, किंतु किसको नहीं ले सकते उसका निषेध किया जा रहा है। जबकि पूर्व पक्षी मान रहा था कर्म शब्द से ले लो चलनात्मक कर्म को या अदृष्ट रूप कर्म को, वो तो ले ही नहीं सकते, पुरुष रूप कर्म को भी नहीं ले सकते, और किसको नहीं ले सकते, इस बात को और आगे की पंक्ति में कहा जा रहा है। नापि पुरुष विषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वा अयम निर्देशः। ठीक है जी, देखो भाई, तो पुरुष विषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वा अपि अयम निर्देशः न। क्यों? हेतु कर्तृशब्देन एव तयोः उपात्तत्वात्। ठीक है, अब क्या बात कही जा रही है इस बात को थोड़ा समझने के लिए, जो नापी आया है कि नापी पुरुष विषयस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु ननु पुरुषोत्पादकस्य पुरुषोत्पादकस्य कर्तुः व्यापारः, कर्तुः व्यापारः करोत्यर्थः, करोत्यर्थ बराबर उत्पादनम, उत्पादनम अर्धविराम, तस्य फलम
तस्य फलम बराबर पुरुष जन्म, पुरुष जन्म अर्धविराम तद अन्यतरवाची, तद अन्यतरवाची कर्म शब्द अस्तु, कर्म शब्द अस्तु इति अतः आह, इति अतः आह नापि पुरुष विषयस्य इत्यादि। अर्थ को देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोलता है कि ननु पुरुषोत्पादकस्य कर्तुः व्यापारः करोत्यर्थः, पुरुषों को उत्पन्न करने वाला जो कर्ता, उस कर्ता का व्यापार जो कि करोति का अर्थ है। करोति शब्द का क्या है? अर्थ है। कर्ता का व्यापार है। कौन है वो व्यापार? उत्पादन, उत्पत्ति, उत्पादन। वो अर्थ ले लो फिर एतत् कर्म, एतत् शब्द से। अथवा तत्फलम, तस्य फलम, तस्य मतलब उस उत्पादन का जो फल, क्या? पुरुष का जन्म है कि नहीं? वो अर्थ ले लो एतत् शब्द से। तद अन्यतरवाची, उत्पादन या उस उत्पादन का फल जो पुरुष का जन्म, इन दोनों में से कोई अर्थ ले लो एतत् शब्द से। तद अन्यतरवाची कर्म शब्द अस्तु, एतत् कर्म शब्द से इन दोनों में से कोई अर्थ ले लो फिर। ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी बोलता है तब उसके लिए उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार। क्या कह रहे? नापि पुरुष विषयस्य करोत्यर्थस्य, पुरुष है विषय जिसका, ऐसा जो कर्ता का व्यापार, करोति शब्द का अर्थ अर्थात उत्पादन, वो या क्रियाफल, उस उत्पादन रूप क्रिया का फल जो पुरुष का जन्म आदि। नापि पुरुष विषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वा अयम निर्देश न, उसका भी यह निर्देश नहीं है। किसका किसका यह निर्देश नहीं है? अभी इस पंक्ति में कहा हुआ करोत, हाँ, कर्ता का व्यापार जो करोति का अर्थ उत्पादन, या उत्पादन का फल जो पुरुष का जन्म, वह भी, उसको भी ग्रहण नहीं कर सकते ये तत्कर्म शब्द से। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे कर्तृ शब्देन एव तयोः उपात्तत्वात्। एतेषां पुरुषाणाम, कर्ता ऐसा है कि नहीं? कर्ता मतलब कर्ता, करने वाला। तो कर्तृ, कर्ता शब्द का उल्लेख करने से ही उन दोनों का ग्रहण हो चुका है। अतः पुनः एतत् कर्म इस शब्द से उनका ग्रहण कर नहीं सकते। क्यों? कैसे? तो ये जो है ना, कर्तृ शब्देन एव तयोः उपात्तत्वात्, तो कर्तृ शब्देन एव, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे क्रियाफलाभ्याम विना, क्रियाफलाभ्याम विना कर्तृत्व अयोगात्, कर्तृत्व अयोगात्। ठीक, आगे कर्तृ शब्देन एव, कर्तृ शब्देन एव तयोः, तयोः कौंस में लिखिए क्रियाफलयोः, क्रियाफलयोः बराबर उत्पादन तत्फल पुरुष जन्मनोः, उत्पादन तत्फल पुरुष जन्मनोः, कंस बन, आगे ग्रहणाम इत्यर्थः। देखिए भाई, क्रियाफलाभ्याम विना कर्तृत्व योगा, कर्ता उसी को कहते हैं कि जिसमें क्रिया और क्रिया का फल हो। क्रिया और क्रिया का फल नहीं लेंगे तो कर्तृत्व सिद्ध ही नहीं होता है। जबकि उस वाक्य में बताया एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, तो कर्ता ऐसा कहने से आ गया क्या? क्रिया और क्रिया का फल, अर्थात क्रिया और क्रिया का फल मतलब उत्पादन, और उस उत्पादन का फल जो पुरुष का जन्म, उसका उल्लेख कर्ता यह कहने से हो गया है।
अतः आगे जो आया है यस्य वा एतत् कर्म, तो एतत् कर्म शब्द से उस क्रिया, उत्पादन रूप क्रिया और उस क्रिया का फल जो पुरुष का जन्म, इसका ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उल्लेख हो चुका है। यदि उसका उल्लेख नहीं रहता तो उसका उल्लेख हो जाता, किंतु कर्ता कहने से उसका उल्लेख हो गया, क्योंकि कर्ता तभी सिद्ध होता है जब क्रिया और क्रिया का फल रहता है। क्रिया और क्रिया के फल के बिना कर्तृत्व ही सिद्ध नहीं होता है। अतः कर्तृ शब्देन एव, कर्तृ कर्ता इस शब्द से ही उन दोनों का, क्रिया और क्रिया फल का ग्रहण हो चुका है। अतः पुनः उसका ग्रहण करने के लिए एतत् कर्म ऐसा शब्द नहीं आया है। अर्थात एतत् कर्म शब्द से क्रिया और क्रिया फल को भी नहीं ले सकते। तो क्या क्या चिंतन हुआ? एतत् कर्म शब्द से न तो चलनात्मक कर्म को ले सकते हैं, न अदृष्ट रूप कर्मों को ले सकते हैं, न पुरुष रूप कर्मों को ले सकते हैं, और न क्रिया और क्रिया फल रूप फल को ले सकते हैं। ठीक है, ये बात बता दी। देखिए पंक्ति मूल में, नापि पुरुष विषयस्य, पुरुष है विषय जिसका, ऐसा जो करोति अर्थस्य, करोति अर्थ, करोति अर्थ मतलब कर्ता का व्यापार, उत्पत्ति अनुकूल व्यापार कर्ता का, उत्पादन इत्यर्थ। और क्रिया फलस्य व अयम निर्देश न, यह निर्देश उसका भी नहीं है। पुरुष है विषय जिसका, ऐसा जो उत्पादन रूप, करोति का अर्थ कर्ता का व्यापार, और उस क्रिया का फल जो पुरुष का जन्म, वह भी, उसका भी निर्देश एतत् कर्म शब्द से नहीं है। हेतु दिया उसके लिए, कर्तृ शब्देन एव तयोः उपात्तत्वात्। लग गया पंक्ति, आगे चलिए। फिर अब बच गया क्या? ये नहीं, एतत् कर्म शब्द का अर्थ ये भी नहीं, सबका निषेध करते गए। फिर जो बचेगा वही अर्थ रहेगा, उसको कहते पारिशेष न्याय, है कि नहीं? वही करे फिर, पारिशेष्यात् प्रत्यक्ष सन्निहितम जगत सर्वनामना एतत् शब्देन निर्दिश्यते। लग गया जी? तो पारिशेष न्याय से प्रत्यक्ष सन्निहितम, प्रत्यक्ष प्रमाण से सन्निहित ऐसा जो कौन? यह जगत, वो जगत को ही लेंगे। सर्वनामना एतत् शब्देन, सर्वनाम जो एतत् शब्द, उस एतत् शब्द से किसको लेंगे? जगत। एतत् कर्म मतलब यह जगत, यह अर्थ हो जाता है फिर, है कि नहीं? तो कर्म शब्द से किसको लिया फिर? जगत को। ठीक है ना? और एतत् क्यों आया? वो प्रत्यक्ष सन्निहित है जगत, इसलिए एतत् कर्म, ये जगत रूप कर्म है जिसका, और जो है पुरुषों का कर्ता, वही है वेदितव्य, जानने योग्य। ठीक है ना? यह अर्थ श्रुति का निकल आता है फिर। ठीक, पारिशेष्यात् प्रत्यक्ष सन्निहितम जगत सर्वनामना एतत् शब्देन निर्दिश्यते। ठीक है ना? बोलेंगे जगत ऐसा कर्त कैसा, जगत ऐसा अर्थ कर्म शब्द से कैसा लिया आपने? तो व्युत्पत्ति के बल पर। क्या व्युत्पत्ति है कर्म शब्द की? तो बताया जा रहा है, क्रियते इति च तदेव जगत कर्म, मतलब क्रियते इति कर्म, जो किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? कर्म, अर्थात कार्य। तो जगत किया जाता है, कार्य है जगत, अतः कर्म शब्द से लिया इस जगत को। क्रियते इति कर्म इत्यर्थ, क्रियते इति च तदेव जगत कर्म, वह जगत ही क्या है? कर्म है। तो जगत फिर अर्थ क्या निकला श्रुति वाक्यों का? जो इन पुरुषों का, बालाके के द्वारा बताए गए पुरुषों का करता है, और जिसका यह जगत रूप कर्म है, वो जो तत्व है वही वेदितव्य है। और वो कौन है? परमात्मा है, ब्रह्म है। यह अर्थ निकल आता है। ठीक है, तो ये कह दिया भाई, क्रियते इति च तदेव जगत कर्म, तो जगत वाची है कर्म शब्द, यह अर्थ निकल आया। और यही अर्थ सूत्र ने भी बताया है। अतः हम लोग यहाँ पर थोड़ा सूत्र का विचार कर लेते हैं, फिर आगे और शंका समाधान भाष्य में आएगा, उसका भी विचार करेंगे। तो सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ, जगद्वाचित्वात्, ये सूत्र है 1, 4, 16। तो लिखते इसके बारे में, लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में यो वै बालक, यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, एतेषां पुरुषाणां कर्ता, अर्धविराम,
यस्य वै तत्कर्म, यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः, स वै वेदितव्यः। उद्धरण चिन्ह 1 कौशतकी ब्राह्मण 4:18। आगे इत्यत्र वेदितव्यः, वेदितव्यः अर्धविराम पुरुषाणाम कर्ता, पुरुषाणाम कर्ता प्राणः जीवः वा अस्ति, जीवः वा अस्ति पूर्णविराम। अत्र श्रुतौ कर्म शब्देन चलनात्मकं कर्म गृह्यते, चलनात्मकं कर्म गृह्यते अर्धविराम। तस्य प्राणाश्रयत्वात्, तस्य प्राणाश्रयत्वात्। ठीक। अथवा कर्म शब्दस्य अपूर्ववाचित्वात्, अपूर्ववाचित्वात् अर्धविराम। जीवस्य च अपूर्वस्वामित्वात्, जीवस्य च अपूर्वस्वामित्वात् पूर्णविराम। जीव मुख्य प्राणयोः, जीव मुख्य प्राणयोः अन्यतरः एव, अन्यतरः एव अत्र पुरुषाणां कर्ता, पुरुषाणां कर्ता वेदितव्यः भवति, वेदितव्यः भवति अर्धविराम। न परमात्मा, न परमात्मा इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते आह, ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर जगद्वाचित्वात् 1:4:16, 1:4:16। फिर नीचे पदचित्त कुछ है नहीं, एक शब्द है। फिर नीचे पदार्थोक्ति जगद्वाचित्वात् प्रतीक, जगद्वाचित्वात् बराबर यो वही बालक उद्धरण चिन्ह 1 इति श्रुतौ कर्म शब्दस्य जगद्वाचित्वात् कर्ता परमात्मा एव भवति, परमात्मा एव भवति अर्धविराम। न जीवः प्राणः वा, न जीवः प्राणः वा पूर्णविराम। आगे कर्म शब्देन
कर्म शब्देन चलनात्मकम कर्म, चलनात्मकम कर्म अर्धविराम अपूर्वम वा ग्रहीतुम न शक्यते, ग्रहीतुम न शक्यते पूर्णविराम तयोः अन्यतरस्य, तयोः अन्यतरस्य अप्रकृतत्वात्, अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वाच्च, असंशब्दितत्वाच्च। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो सूत्रावतरण में लिखा है कि यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वै वेदितव्य इत्यत्र। वेदितव्य जानने योग्य पुरुषों का कर्ता कौन है? प्राण या जीव होगा, पूर्व पक्षी कहता है। अत्र श्रुतौ कर्म शब्द है ना, इस श्रुति में कर्म शब्द से क्या लेंगे? चलनात्मक कर्म या गृह्यते, और वह चलनात्मक कर्म प्राण के आश्रित रहता है, अतः पुरुषों का कर्ता के रूप में प्राण को ले लेंगे। अथवा कर्म शब्द का अर्थ करेंगे अपूर्व, अपूर्व का वाचक है कर्म शब्द, और उस अपूर्व का स्वामी होता है जीव, अतः पुरुषों का कर्ता के रूप में जीव को मान लेंगे, ये कहता है पूर्व पक्षी। तो जीव मुख्य प्राण अन्यतर दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर पुरुषों का कर्ता वेदितव्य के रूप में बताया गया है, परमात्मा नहीं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है इति एवं पूर्व पक्षी प्राप्ते, तब उत्तर देते हैं सूत्र के माध्यम से जगत वाचित्वात्। तब पदार्थोक्ति में कहा कि यो वही बालक इत्यादि श्रुति में कर्म शब्द जगत का वाचक है, और जगत का वाचक होने से उस जगत का कर्ता परमात्मा है। तो परमात्मा ही यहाँ पर पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में बताया गया है श्रुति में, न प्राण को न जीव को। ठीक, जगद्वाचित्वात् कर्ता परमात्मा एव भवति, न जीव प्राण वा। और कर्म शब्देन चलनात्मकम कर्म अपूर्वम वा ग्रहीतुम न शक्यते। क्यों? तयो अन्यतरस्य अप्रकृतत्वात्, दोनों में कोई भी वहां पर प्रकृत नहीं है, न चलनात्मक कर्म प्रकृत है न अपूर्व प्रकृत है। दूसरी बात असंशब्दितत्वात्, श्रुति के द्वारा वहां पर उसका प्रतिपादन हुआ भी नहीं है। अतः चलनात्मक कर्मों को लेकर प्राण को कर्ता मानकर विदितव्य के रूप में मानना उचित नहीं है, और कर्म कर्ता पूर्व करके उसका स्वामी जीव, और वह जीव पुरुषों का करता है और वेदितव्य के रूप में बताया गया है, यह भी कहना ठीक नहीं है। फिर पुरुषों का कर्ता कौन है कि जिसका यह कर्म है? तो कर्म शब्द का अर्थ कर दिया जगत, जगत का वाचक है कर्म शब्द। अतः यस्य वही एतत् कर्म, यह जगत रूप कर्म है जिसका, और जो पुरुषों का करता है वो परमेश्वर ही है, और वही वेदितव्य है, वही जानने योग्य है। अर्थात ब्रह्म का ही प्रतिपादन इस वाक्य में, श्रुति वाक्य में हो रहा है। नेय ब्रह्म परक वाक्य है, उपासना परक वाक्य नहीं है। इस बात का निर्णय हुआ। फिर और कुछ शंका और समाधान है भाष्य में, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।